रिश्तों को निभाना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक कला है। एक ऐसा काम जो कभी दिल को खुशी से भर देता है और कभी अंदर तक तोड़ देता है। सुकरात का दर्शन जो सद्गुण और ज्ञान पर टिका है, हमें अपने संबंधों को गंभीरता से देखने की प्रेरणा देता है। पर सवाल यह है, कैसे जानें कि कोई रिश्ता हमारे लिए अच्छा है या बुरा? एक रोमन स्टोइक दार्शनिक ने कहा था, जीवन एक कहानी की तरह है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि वो कितनी लंबी है, मायने ये रखता है कि वो कितनी अच्छी है। यह बात हमें यह सोचने पर मजबूर करती है, क्या हमारे रिश्ते हमारी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं या और जटिल? कभी कभी कुछ रिश्ते खुशी से ज्यादा दर्द देने लगते हैं। स्टोइक दर्शन हमें न सिर्फ इन संकेतों को पहचानने में मदद करता है, बल्कि यह साहस भी देता है कि जब जरूरत हो हम निर्णय ले सकें खुद के लिए। यह दर्शन हमें सिखाता है कि अनादर, हेरफेर और दुर्व्यवहार जैसे व्यवहार एक स्वस्थ जीवन के मूल्यों से पूरी तरह विपरीत हैं। आज का विषय संवेदनशील है लेकिन बेहद जरूरी। मैं आपको ऐसी ही एक यात्रा पर ले जाना चाहता हूं, जहां हम उन 5 संकेतों को समझेंगे जो यह बता सकते हैं कि शायद अब वक्त आ गया है किसी से बात करना बंद करने का। यह संकेत आपको जागरूक बनाएंगे, आपके रिश्तों का पुनर्मूल्यांकन करने में मदद करेंगे और ऐसे निर्णय लेने में सहायक होंगे जो आपके जीवन को शांति, स्पष्टता और संपूर्णता की ओर ले जाए। लेकिन उससे पहले मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी चुनौती है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि आप स्टोइक दर्शन के किसी भी गहरे विचार को मिस न करें। तो चलिए एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां हम सीखेंगे, कभी कभी सही निर्णय लेने के लिए किसी को जाने देना जरूरी होता है। संकेत नंबर 1, निरंतर अनादर और नकारात्मकता। क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां बार बार अपमान होता है? चाहे वो तीखे शब्दों के जरिए हो या उन हरकतों से जो अंदर तक चोट पहुंचाती हैं। लगातार अनादर में जीना धीरे धीरे आपकी भावनात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। यह आपकी आत्मगरिमा और आंतरिक शांति के खिलाफ एक धीमा झर बन जाता है। ऐसे रिश्ते जो आपको तोड़ते हैं, जोड़ते नहीं, वो आपके विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन जाते हैं। सम्राट मार्कस ऑरेलियस बड़े चतुर और संवेदनशील दार्शनिक थे। उन्होंने एक बार कहा था, जब भी आप किसी की गलती निकालने लगें तो पहले खुद से यह सवाल कीजिए, क्या वही गलती मुझ में भी है? यह विचार न सिर्फ विनम्रता सिखाता है बल्कि आत्मविश्लेषण की ताकत भी देता है। यह हमें सिखाता है कि आलोचना से पहले समझ जरूरी है और प्रतिक्रिया से पहले आत्मचिंतन। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम झर जैसे माहौल में बस सब कुछ सहते रहें। एक गहरा उदाहरण आता है फ्रेडरिक नीत्शे के जीवन से। उनका जीवन संघर्षों से भरा था, स्वास्थ्य की समस्याएं, रिश्तों की जटिलताएं, अकेलापन। लेकिन उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हमें उन जगहों पर रहना चाहिए जो हमारे विकास और सुख का आधार बने। उनका विश्व दृष्टिकोण एक बात बार बार दोहराता है, संयम, वो शक्ति जो हमें यह तय करने में मदद करती है कि किसके साथ रहना है और किससे दूर जाना है। अगर किसी रिश्ते में निरंतर अनादर और नकारात्मकता भरी हो तो खुद से ये सवाल जरूर करें, क्या यह रिश्ता मेरी शांति, सम्मान और मूल्यों के साथ मेल खाता है? अगर जवाब नहीं है तो शायद अब समय आ गया है उस रिश्ते को फिर से देखने का। स्टोइक दार्शनिक सेनेका ने एक बेहद कीमती बात कही थी, अपने आप को उन लोगों से घेरो जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाए। यह सलाह सिर्फ अच्छी संगत की तलाश नहीं बल्कि खुद को एक शांतिपूर्ण स्थान बनाने का आह्वान है। याद रखिए, रिश्ता तोड़ना हमेशा किसी से दूर जाने का नाम नहीं होता। कई बार यह अपने आप के करीब आने की शुरुआत होती है। यह एक ऐसा निर्णय है जहां आप सम्मान और सकारात्मकता को प्राथमिकता देते हैं, जहां आप अपने मूल्यों के साथ सच्चे रहते हैं। क्योंकि किसी ऐसी जगह पर लगातार रहना जहां असभ्यता और नकारात्मकता हर रोज की बात हो, ना सिर्फ आपके दिल को तोड़ता है बल्कि आपकी सेहत, आत्मसम्मान और जीवन की दिशा सब पर असर डालता है। लगातार नकारात्मकता धीरे धीरे आपको अंदर से खा जाती है। ये आपकी ऊर्जा खत्म करती है,
आपके आत्मविश्वास को तोड़ती है और आपको एक व्यक्ति के रूप में बढ़ने से रोकती है। चाहे वो घर का माहौल हो, ऑफिस की राजनीति हो या फिर आपके सोशल ग्रुप्स का तनाव, अगर आपका वातावरण जहरीला है तो उसे पहचानना और उस पर कदम उठाना बेहद जरूरी है। आत्म जागरूकता और सीमाएं तय करना यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। आपको यह जानना होगा कि आप कितनी आलोचना और अनादर को सह सकते हैं। अपनी सीमाएं स्पष्ट करें और उन लोगों को जो उन्हें लांघते हैं सम्मानपूर्वक लेकिन दृढ़ता से बताएं कि आप अब और चुप नहीं रहेंगे। जब भी आप बात करें तो व्यापक आरोपों से बचें। व्यवहार पर फोकस करें, व्यक्ति पर नहीं। सीधे लेकिन सहानुभूतिपूर्ण शब्दों में अपनी बात रखें। मदद मांगने में संकोच न करें। अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या पेशेवरों से बात करें जो न सिर्फ आपको समझें बल्कि आपको ऊपर उठाएं और मुश्किल वक्त में सही सलाह दें। आत्म देखभाल कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। हर दिन कुछ ऐसा करें जो आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए। छोटी छोटी खुशियां भी संजोए और खुद को याद दिलाते रहें कि आप कितने मूल्यवान हैं। हर सफलता, चाहे छोटी ही क्यों ना हो, आपके साहस की कहानी है। उस पर गर्व कीजिए। आप उन हालातों से भी उबर सकते हैं जहां लगातार अपमान और नकारात्मकता ने डेरा जमाया हो। बस जरूरत है सही कदम उठाने की और खुद को फिर से खोजने की। संकेत नंबर 2, मैनिपुलेशन और कंट्रोल। किसी रिश्ते में जब कोई इंसान आपके फैसले, आपकी सोच और आपकी आजादी पर हावी होने लगे तो यह एक स्पष्ट संकेत है कि उस रिश्ते की गहराई से समीक्षा की जानी चाहिए। मैनिपुलेशन और कंट्रोल स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के खिलाफ जाते हैं। सोचिए सुकरात को, जब एथेनियन सरकार ने उन्हें झुकाने की कोशिश की, उनके विश्वास बदलवाने चाहे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अपने मूल्यों, अपने नैतिक सिद्धांतों और सत्य पर अडिग रहते हुए जीवन को अलविदा कह दिया, लेकिन झुके नहीं। स्टोइक दर्शन हमें यही सिखाता है। कोई भी व्यक्ति तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकता जब तक वो अपने जीवन का प्रभारी नहीं बनता। किसी ऐसे रिश्ते में जीना जहां आपको मैनिपुलेट किया जाए, वो एक ऐसी कैद है जिसमें आप दिखते तो आजाद हैं लेकिन अंदर से टूटते जा रहे होते हैं। अब समय है अपने जीवन का नियंत्रण वापस लेने का। जब किसी रिश्ते में नियंत्रण और प्रभाव आम हो जाए तो अपने दम पर कोई फैसला लेना और अपने जीवन का नियंत्रण बनाए रखना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता। आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आपके फैसले, आपकी पसंद या आपकी जिंदगी की दिशा किसी और की मांगों या मैनिपुलेटिव व्यवहार से प्रभावित हो गई? स्टोइक दर्शन हमें यह सिखाता है कि हमें ऐसे संबंधों की तलाश करनी चाहिए जो हमारी नैतिकता, हमारी आजादी और हमारी प्रामाणिकता का सम्मान करते हों। अगर बार बार आपको कुछ ऐसा चुनने को मजबूर किया जा रहा है जो आपके मन के खिलाफ है, तो जरा रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं खुद के प्रति सच्चा हूं या मैं किसी और की इच्छाओं का आईना बन चुका हूं? अगर आपको लगता है कि किसी का असर आपकी पहचान, आपकी सोच और आपके आत्मसम्मान को निगल रहा है, तो शायद अब वक्त है खुद को वापस पाने का, अपने जीवन का नियंत्रण फिर से अपने हाथ में लेने का और खुद को उन लोगों से जोड़ने का जो आपकी आजादी को महत्व देते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या आप मानते हैं कि छल और नियंत्रण किसी भी रिश्ते को खत्म करने के लिए पर्याप्त कारण है? हां या नहीं कमेंट करके जरूर बताएं। संकेत नंबर 3, विश्वास की कमी। एक रिश्ता जिसमें विश्वास ना हो वो उस जहाज की तरह है जिसके पास ना पतवार हो न दिशा। वो हर लहर के साथ डगमगाता है, हर आंधी में खो जाता है, क्योंकि विश्वास ही वो आधार है जो किसी भी गहरे और सच्चे रिश्ते को टिकाए रखता है। स्टोइक दर्शन में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके शब्द और कर्म दोनों में सच्चा और स्थिर होना चाहिए। मार्कस ऑरेलियस, जो न केवल एक सम्राट थे बल्कि महान स्टोइक दार्शनिक भी, उन्होंने अपने जीवन में यही सिद्ध किया। उन्होंने अपने सबसे कठिन फैसलों में भी अपने ईमानदार सलाहकारों पर भरोसा किया। उनका मानना था कि हर हाल में ईमानदार रहना ही सच्चे नेतृत्व और सम्मान की बुनियाद है। उन्होंने लिखा था, जो व्यक्ति खुद भरोसा नहीं करता वो दूसरों का भरोसा कभी नहीं जीत पाएगा।
और यही सवाल आज आपसे है। क्या आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जहां आप हर बार अपने करीबी के इरादों पर शक करते हैं? तो सोचिए, क्या आप वास्तव में शांति से जी रहे हैं? क्या आप सच में खुश हैं? एक ऐसा जीवन जहां हर दिन संदेह हो, वो स्टोइक सिद्धांतों से बहुत दूर है। स्टोइक दर्शन हमें यही दिखाता है कि एक रिश्ता तभी मूल्यवान होता है जब वो आपको आपके मूल्यों में स्थिर रखे, आपको शांति दे, न कि आपको चिंता और बेचैनी में झोंक दे। अगर आप सच में एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास ऐसे लोगों को रखिए जो आपको सुरक्षित, स्वीकार किया गया और सम्मानित महसूस कराते हो। जरा सोचिए, आपके रिश्ते किस नींव पर खड़े हैं? क्या वो विश्वास और सम्मान की मिट्टी से बने हैं या बस समय के साथ समझौते बनते चले गए हैं? रिश्तों की असली पहचान वक्त के साथ बने विश्वास और कायम किए गए आदर में होती है। यदि यह नींव ही कमजोर है तो फिर क्या वह रिश्ता आपके जीवन में बने रहने लायक है? विश्वास की कमी एक ऐसी श्रृंखला की शुरुआत कर सकती है जो आगे चलकर बनती है चिंता, संदेह और अंतहीन संघर्ष। स्टोइक दार्शनिकों का मानना था कि विश्वास ही वह धागा है जो ईमानदारी, नैतिकता और ज्ञान जैसे गुणों को एक साथ पिरोता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते गहरे और असली बने, तो आपको यह समझना होगा कि लोग एक दूसरे पर भरोसा क्यों नहीं कर पाते। और ज्यादातर बार इसका जवाब हमारे भीतर ही छुपा होता है। हम डरते हैं, चोट खाने से, असुरक्षित महसूस करने से, अस्वीकृति से। लेकिन इन डर को जीतने के लिए हमें चाहिए आत्मबल, धैर्य और मानसिक शक्ति। खुले संवाद की शक्ति विश्वास को पनपाने का सबसे सशक्त तरीका है। खुला और ईमानदार संवाद। जब आप अपने जज्बातों को बिना किसी डर के किसी के सामने रख पाते हैं तो आप बस बात नहीं कर रहे होते, आप दिल से जुड़ रहे होते हैं। अभिनव सुनना यानी बिना जज किए सुनना, यह दर्शाता है कि आप सामने वाले के दृष्टिकोण को महत्व देते हैं, उसे महसूस करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि अपने एक्शन से भरोसा कायम कीजिए। जब आप जो कहते हैं वही करते हैं तो शब्द नहीं, आपका व्यवहार ही आपका परिचय बन जाता है। जवाबदेही भी उतनी ही जरूरी है। गलती स्वीकार करना, उसकी जिम्मेदारी लेना, यह दर्शाता है कि आप ईमानदार हैं और भरोसे के काबिल भी। सबसे पहला रिश्ता जो आपको बनाना है वो है खुद से। खुद को जानना, खुद पर भरोसा करना और खुद से दया करना, यही स्वस्थ रिश्तों की शुरुआत है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि वही अंतर्ज्ञान आपको बताएगा कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन सिर्फ एक छाया बनकर आपके साथ चल रहा है। लोगों का भरोसा जीतना आसान नहीं होता और उसे बनाए रखना उससे भी ज्यादा कठिन। लेकिन जब आप दयालु होते हैं, जब आप समझदारी से काम लेते हैं और जब आप ईमानदारी से संवाद करते हैं, तभी भरोसा गहराई से जुड़ता है। भरोसा सीमाओं के सम्मान और सच्चाई से बनता है। और सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो दुनिया से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। संकेत नंबर 4, अवरुद्ध व्यक्तिगत विकास। सबसे पहले खुद को बताओ कि तुम क्या हो, फिर वो करो जो तुम्हें करना चाहिए। यह वाक्य हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत विकास कोई लग्जरी नहीं, एक आवश्यकता है। अब सोचिए, क्या आप ऐसे रिश्ते में हैं जो आपकी ग्रोथ को रोक रहा है? मलाला यूसुफजई को देखिए, एक ऐसी जगह में पली बढ़ी जहां सीखना तक मना था, लेकिन उसने रुकना नहीं चुना। उसने अपने विकास का अधिकार मांगा और पाया। यदि कोई रिश्ता आपको बढ़ने से रोकता है, आपके सपनों को सीमित करता है या आपकी क्षमता को दबा रहा है, तो शायद अब अलग होने का समय आ गया है। आपके रिश्ते क्या कर रहे हैं? क्या वे आपको ऊपर उठा रहे हैं या आपको पीछे खींच रहे हैं? व्यक्तिगत उत्कृष्टता सिर्फ एक लक्ष्य नहीं, वह एक जीवन शैली है। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपके भीतर के सर्वश्रेष्ठ को बाहर लाएं, ना कि आपको वहीं रहने पर मजबूर करें जो आप पहले थे। संकेत नंबर 5, शारीरिक स्वास्थ्य में गिरावट। हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि मानसिक तनाव सिर्फ दिमाग तक ही सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे हमारे शरीर पर उतरता है। सांसों में थकावट, धड़कनों में बेचैनी और नींद में टूटापन।
प्रसिद्ध संगीतकार लुडीग वान बीथोवेन को ही ले लीजिए। जब उनकी सुनने की शक्ति कम होने लगी तो यह सिर्फ जैविक नहीं था, यह उस मानसिक बोझ का परिणाम था जिससे वह गुजर रहे थे। यह हमें दिखाता है कि भावनात्मक बोझ को नजरअंदाज करना हमारे शरीर की चुपचीख को अनसुना करना है। तो रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप ऐसे रिश्ते में हैं जो आपके शरीर और मन दोनों को खा रहा है? अगर हां, तो यह संकेत है बदलाव का। क्या आपने कभी सोचा है कि आप घटनाओं से परेशान नहीं होते, बल्कि उनसे कैसे सोचते हैं उससे होते हैं? यही सिखाया था एपिक्टेटस ने, स्टोइक दर्शन का वो सिद्धांत जो हमारी सोच की शक्ति को केंद्र में रखता है। अब खुद से पूछिए, क्या कुछ रिश्ते आपको थका देते हैं? क्या कुछ लोगों से मिलने के बाद आपको सिरदर्द, बेचैनी, थकावट या हल्का बुखार तक महसूस होता है? यह सिर्फ इत्तेफाक नहीं है। विज्ञान कहता है दीर्घकालिक मानसिक तनाव हृदय रोग, कमजोर इम्यून सिस्टम और शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकता है। मार्कस ऑरेलियस ने एक बार कहा था, आपका दिमाग ही आपकी शक्ति है, बाहरी घटनाएं नहीं। तो सोचिए, क्या आपका वातावरण आपके स्वास्थ्य को सुधार रहा है या चुपचाप उसे तोड़ रहा है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी रिश्ते में दे ज्यादा रहे हैं, पा कम रहे हैं? ये असंतुलन धीरे धीरे आपकी ऊर्जा चुरा लेता है। विंसेंट वैन गॉग जैसे महान कलाकार ने भी यही झेला। दुनिया को रंग दिए मगर खुद को अक्सर अकेला और अनदेखा महसूस किया। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि सपोर्ट की कमी एक इंसान को कितना भीतर तक तोड़ सकती है। बट स्वास्थ्य सिर्फ एक शारीरिक अवस्था नहीं, यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता से भी गहराई से जुड़ा होता है। हर समय थकान, मांसपेशियों में दर्द, लगातार कमजोर महसूस करना, यह सब सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं बल्कि मन का संघर्ष भी हो सकता है। जीवन शैली की गलतियां जैसे खराब डाइट, व्यायाम की कमी, धूम्रपान और अत्यधिक शराब, यह सब समय के साथ शरीर को धीरे धीरे तोड़ते हैं। और अगर अनुवांशिकी भी साथ न दे तो और भी सतर्क रहना जरूरी है। इसीलिए खुद से पूछिए, क्या आपकी थकावट सिर्फ दिन भर के काम की है या उस रिश्ते का बोझ भी है जो आपको लगातार खा रहा है? याद रखिए, स्वास्थ्य केवल इलाज से नहीं, समझदारी से बचाव से बनता है। आपका शरीर आपसे हर दिन कुछ कहता है, बस सुनिए और समझिए कौन से रिश्ते इलाज हैं और कौन से बीमारी। और इसी तरह रिश्तों और हालातों से निकलकर हमें खुद को और अपनी मानसिकता को सशक्त करना है। हमारे आसपास के लोग, वातावरण और सोच, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है, पर हमारी शक्ति हमारी सोच और चयन में है। तो अगली बार जब आपको लगे कि कुछ आपके अंदर की शांति छीन रहा है, रोकिए, सोचिए और खुद से पूछिए, क्या ये रिश्ता, स्थिति या व्यक्ति आपकी प्रगति में मदद कर रहा है या नहीं? क्या ये आपके स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और आत्मसम्मान के लिए सही है? कभी कभी अपने रास्ते पर चलने के लिए हमें कुछ रास्तों को छोड़ देना पड़ता है, और यही वो वक्त होता है जब हम खुद को सबसे बेहतर रूप में पा सकते हैं। खुद को प्यार दें, खुद से सच्चे रहें और उन लोगों को अपने आसपास रखें जो आपको ऊंचा उठाते हैं। तभी आप अपने जीवन में सचमुच शांति और खुशियां पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अपना ख्याल रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।